इसके साथ साथ बाबर आजम पर पाकिस्तानी टीम की बैटिंग का इतना इन्हिसार क्यों है, बाबर आजम जैसे दूसरे बैटर्स क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, बिकॉज एक टीम वर्क होना चाहिए, इंडिविजुअल एक बैट्समैन पे इतना रिलाई नहीं होना चाहिए, सबको अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो करना चाहिए। और क्या पीसीबी या सिस्टम क्वालिटी प्लेयर्स पैदा नहीं कर रहा, खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं, इंजरीज को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तमाम इश्यूज जो हैं वो आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। कौमी हॉकी जो है खेल है हमारा, उसकी मैनेजमेंट ने तब्दीलियों का प्रो हॉकी लीग के नताइज पर कितना असर पड़ेगा, इस पर डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे, मेरे साथ स्टूडियो में है मियां असगर सलीमी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं तलाल डार, और इसके साथ साथ फिटनेस इशू पर भी हम आज जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर असद अब्बास की राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक मेडिकल कमीशन। आप तीनों को वेलकम करती हूँ, आप तीनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस की जानिब से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और उम्मीद करती हूँ आपका अब तक का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। जी बिल्कुल, आप सबको और एक्सप्रेस ग्रुप के तमाम जितने भी नेटवर्क के साहिब इक़्तिदार भी हैं, वर्कर्स भी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, साथी हैं, कमेंटेटर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक है। सही, हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ होने जा रही है, लेकिन हमने इससे पहले देखा है आजकल हर दूसरा प्लेयर जो है हर थोड़े अरसे के बाद फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाता है, किसी न किसी तरह इंजरीज़ का शिकार हो जाना। फिर पैटर्न ये है कि एक इंजरी जिससे आप रिकवर करते हैं, रिहैब में आते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से सेम पैटर्न पे वही इंजरी का शिकार होना। क्या लगता है डाइट का मसला है, फिटनेस जो है वो प्रॉपर उसको फॉलो नहीं किया जाता, जो एक आपको चार्ट दिया जाता है, क्या इश्यूज़ हैं हमारे प्लेयर्स के साथ? सबसे पहले ओवरऑल हर टीम के हर खिलाड़ी, हर खेल से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर के हवाले से जानना चाहूँगी। देखिए, बात यह है जी कि अब क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, वो ज़ाहिर है सारे प्रोफेशनल्स हैं। इन्होंने लीग भी खेलनी है, मुख्तलिफ किस्म की लीग्स खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, सीरीज खेलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता जी, ड्यू टू सम अदर रीजन। होता ये है कि इनके टिश्यूज जो हैं वो ओवर यूज हो जाते हैं, और उस ओवर यूज होने की वजह से और रिकवरी ना होने की वजह से प्रॉपरली वो हील अप नहीं होते। फिर ये है कि डाइट में जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट है। मसलन ऑस्ट्रेलिया टीम अगर पाकिस्तान आई है तो वहाँ पे बहुत सर्दी है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस से भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक्सट्रीम हॉट वेदर हो या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, इसमें इंजरी होने के चांसेस तकरीबन 70-80% बढ़ जाते हैं। तो इसमें जरूरत समर की होती है कि टीमें पहले आ जाएं, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन, और यहाँ पे आके एक्लेमेटाइज हो, उसके बाद ये शामिल हो किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में। दूसरा ये है कि डाइट का फर्क है जी, वहाँ पे डाइट का स्टाइल जरा डिफरेंट है, यहाँ पे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है जी। फिर ट्रैवलिंग का एक बहुत बड़ा हैजर्ड होता है जी, और जेट लैग आते हैं, तकरीबन 6 से 8 घंटे का जेट लैग है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का। तो ओवरऑल जो आप देखें, पाकिस्तानी या इंटरनेशनल जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, और रेस्ट जो पीरियड है बीच में गैप्स बहुत कम है। तो दैट इज द मेन रीजन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उस वजह से रिकवरी नहीं आती और उस वजह से इंजरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। सही, ठीक है डॉक्टर साहब। वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तलाल, आपसे जानना चाहती हूँ, हम जैसे बात करते हैं प्लेयर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से भी हम बात करते हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले जैसे फिटनेस का पूछ रहे थे, ठीक है, एक जो डॉक्टर है फिटनेस के लिए वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इसको मैनेज करते हैं, लेकिन एक प्लेयर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपना वर्कलोड जो है उसको मैनेज करे, इसके अलावा जो अपने फिटनेस मसाइल, अपनी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसकी जो जॉब है उसकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग खुद को कैसे मेंटेन करना है। बिकॉज हम डिफरेंट बोर्ड्स की बात करें, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर इनके पास बात करें तो इनके पास बहुत कुछ होता है आपको ट्रैक करने के लिए प्लेयर को, उनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारी मैनेजमेंट कहाँ पर लैक करती है और प्लेयर्स कितने रिस्पॉन्सिबल है? देखिए इफ्जा, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाती है कि इंजरी प्रिवेंशन, वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी की मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है।
अब जहाँ तक फ़िटनेस की बात करें, बहुत से खिलाड़ी हमने देखा है कि आजकल ऐसा वर्कलोड मैनेजमेंट का सिस्टम हो चुका है कि इंजरी के साथ भी उनको खेलना पड़ता है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी भी इसमें आ जाती है कि आपने क्या PSL को प्रायोरिटी देनी है, आपने किसी बायलैटरल सीरीज़ को प्रायोरिटी देनी है, या आपने किसी ICC के बड़े इवेंट को, वर्ल्ड कप को प्रायोरिटी देनी है। अब हमने देखा है बाबर आजम PSL में हमें बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आए, वहाँ पे खेलते रहे, बांग्लादेश की सीरीज़ आते साथ ही बाबर आजम का हमने देखा कि जी इंजरी के मसाइल होना शुरू हो गए। तो इस तरह बहुत से खिलाड़ी हमने देखा है। शाहीन है, 2022 के बाद हमें इंजरीज जब से उनको हुई उसके बाद नज़र नहीं आए कि उतने अच्छे फॉर्म में हमें नज़र नहीं आए। ICC के जो बड़े इवेंट्स हैं उनसे पहले तो ख़ास तौर पे हमारे खिलाड़ियों को इंजरी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। 2022 में शाहीन इंजर्ड होते हैं, पूरी तरह से फिट नहीं होते, वापस आते हैं 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साइम अयूब इतने ज़बरदस्त फॉर्म में होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरियाँ मार रहे हैं, साउथ अफ्रीका में रन्स कर रहे हैं, और एक टेस्ट मैच खेलते हुए, मतलब आपकी प्रायोरिटी अगर ICC चैंपियंस ट्रॉफी है तो टेस्ट क्रिकेट जिसके आपने फाइनल में भी पहुँचने की आपकी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी, वहाँ पर आपने अपने जो उस वक्त इन फॉर्म प्लेयर था उसको एक एंकल इंजरी करवा के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करा दिया। इस बार फिर हम देख रहे हैं कि फ़खर जमान है या साइम अयूब है, उनको फिर इंजरीज हो रही हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटी भी देखनी पड़ेगी कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह, आपको याद होगा 2022 का जब T20 वर्ल्ड कप था, उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठे हैं, आप फिर वापस आइएगा। उसी बुमराह ने उनको फिर वापस आके 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जिताया, अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी जिताया। तो आपको दूसरे मुल्कों से, अच्छा फिर यहाँ पे मसाइल आते हैं कि आपकी पूरी तरह से रिकवरी हुई नहीं होती, आपके खिलाड़ियों ने दूसरे मुल्कों में भी जाके लीग्स खेलनी है, आपको रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि जी हमें उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते कि जिसकी वजह से हमें दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसों के लिए ही मतलब जो है ना अपने कैरियर को ख़तरे में डालना है। अब इंडियन खिलाड़ियों को यहाँ पे ये फ़ायदा है कि उनको IPL के अलावा और कहीं खेलने की इजाज़त ही नहीं, जिसकी वजह से उनको इंजरीज भी कम होती हैं और उनको रिकवरी का टाइम भी ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सलीमी साहब, हम जैसा बात कर रहे हैं, फिटनेस मसाइल भी हैं इसके साथ साथ, और इसके टीम के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ते हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ जो कि कहा जा रहा है कि B टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, बट स्टिल पाकिस्तान के लिए हम ये दुआ करते हैं कि जीते, बिकॉज हम कहीं पर भी मैच फंसा सकते हैं, और हम ज़्यादा ही टीम को अंडर एस्टिमेट करते हुए हम मैचेस जो हैं वो हार ना जाएँ या उनको बहुत बुरी तरह से फंसा ना लें। फिर उसके बाद हमारे जो ओपनर्स हैं, साइम वो भी फिटनेस की वजह से बाहर हैं, फ़खर जो हैं वो भी नहीं है, ओपनिंग का बड़ा मसला है। फिर बाबर के हवाले से बात की जा रही है, हम बाबर पर इतना इन्हिसार कर रहे हैं, ठीक है बाबर बहुत ज़रूरी है, एक प्लेयर का प्रेशर होता है दूसरी टीम पर, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी परफॉर्म करना ज़रूरी है। बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ हुई, बाबर उससे बाहर थे, उनका ODI का जो अभी तक के जो रिकॉर्ड चलता आ रहा है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट स्टिल बाबर टीम में हैं, उनका होना ज़रूरी है। बाकी प्लेयर्स कितने हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी फॉर्म को लेकर? आज ही देखा जाए, कोई शक नहीं है कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, और बाबर आजम ने इतने रन्स बनाए हैं, अगर वो 30, 35, 40 स्कोर करता है तो हमें वो स्कोर ही नहीं नज़र आते, चूँकि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं 50 करेगा, 100 करेगा। अब ये बेसिकली जो क्रिकेट है ना, एक प्लेयर की गेम नहीं है, ये इसमें 11 प्लेयर की इसमें सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन हम वही जो आपकी बात आ जाती है कि हम ज़्यादातर रिलाय करते हैं बाबर आजम पे। पहले थोड़ा सा माजी में चला जाए, बाबर आजम के साथ रिजवान थे, रिजवान तो अभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो लेकिन अब देख लें कि जो PCB की सिलेक्शन कमेटी है, कुछ नए लड़कों को भी चांस दिया है, उनके लिए एक सुनहरी मौका है। अब जैसा कि आपने जिक्र किया है कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड आया है इस वक्त पाकिस्तान में, वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ पे आपका जो अपना जो प्रोग्राम है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इस प्रोग्राम की वसातत से मैं इनको एक टिप देना चाहता हूँ, एक फार्मूला देना चाहता हूँ, और एक कामयाबी का एक नुस्खा देना चाहता हूँ। ये नुस्खा मुझे ग्रेट जो हैं गुगली मास्टर अब्दुल कादर ने बताया था। मैंने उनसे एक दफ़ा क्वेश्चन किया था कि कादर भाई आप इतना अरसा कैसे खेल गए? उनका कहना था, मियाँ साहब अगर आप पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल बुनियादों पर हिस्सा